नगर पालिका की आज पहली साधारण सभा की बैठक हुई, लेकिन पहली बैठक के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ मदन ओझा जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपका सत्तापक्ष के लोगों ने स्वागत किया, माला पहनाकर, आपने पहले दिन जबरदस्त हंगामा किया, क्या वजह रही, क्या कुछ मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर जबरदस्त बहस हुई आपके बीच? देखिए, सारे लोगों का ही सम्मान किया गया। चूँकि सम्मान किया है इसलिए चुप रहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। जनता के हित की बात तो कहनी पड़ेगी। ये मैंने पहले सम्मान के समय माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा था कि आप सम्मान तो करें, लेकिन ये सम्मान 5 साल तक कायम रहे। चूँकि नगरपालिका बोर्ड के गठन के लगभग 2 महीने का समय हो गया, तो इसमें पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया था, लेकिन विपक्ष के पार्षदों को एकाएक इन्होंने दरकिनार कर रखा है। चाहे साफ सफाई का विषय हो, चाहे रोशनी का विषय हो, चाहे जालियों का विषय हो, टूटी हुई नालियों का विषय हो, टूटी हुई सड़कों का विषय हो, पार्षदों ने लगातार यहाँ पे मांग की और उन्होंने एक प्रति मेरे को भी भेजी है कि हमने ये मांग की है, लेकिन उनमें से किसी भी पार्षद की आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो इस वजह से पार्षद भी नाराज थे, तो उनकी बात कहाँ कहें, जबकि इन्होंने एजेंडों का जो निर्धारण किया है उसमें किसी भी पार्षद या नेता विपक्ष या उपनेता विपक्ष किसी से राय नहीं की, अपने हिसाब से एजेंडे फाइनल कर लिए। अब पार्षद अपनी बात कहाँ कहेगा? बोर्ड ही एकमात्र माध्यम है उसको अपनी बात कहने का। इसलिए हमने पार्षदों की मांग जो भी थी उसको सदन के समक्ष। पहली बैठक थी, आपका आरोप था कि आपकी बजट की जो कॉपी वो नहीं दी गई, इसके ऊपर जबरदस्त बहस हुई, क्या कुछ मामला रहा? जब भी बजट की बैठक आयोजित करते हैं तो जो बैठक की सूचना होती है, जो लेटर हमें भेजा जाता है, उसके साथ बजट की एक कॉपी भेजते हैं। यह परंपरा हमेशा से चली आ रही है, आज से नहीं, जब नगरपालिका का गठन हुआ तब से चली आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन में खड़े होकर ये कहा कि हमने पार्षदों को कॉपी उपलब्ध करवा दी है, लेकिन हमें बैठक शुरू होने तक कोई कॉपी बजट की उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए हमने ये मांग की कि हमें जब बजट का पता ही नहीं है क्या बजट आपने बनाया और क्या आप पारित करवाना चाह रहे हो, तो इस विषय में हमने अपनी नाराजगी प्रकट की। लेकिन चूंकि शहर के जनता के हित का विषय था, इन्होंने जो भी तय किया कम से कम उससे विकास कार्य हो, हमने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया। कच्चा स्टैंड को लेकर इनको एक बजट पारित किया, उसको लेकर आपने जबरदस्त हंगामा किया, विरोध जाहिर किया, क्या मुद्दा था, क्या विरोध था आपको उसको लेकर? उनका कहना था कि आप विकास को रोकना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम विकास के पक्ष धर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम कंधे से कंधा मिला के विकास के काम में आपका सहयोग करेंगे। 2 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रस्ताव बनाया है, सिर्फ प्रस्ताव ही है। उस प्रस्ताव में इनको क्या करना है? 2 करोड़ रुपए का जब कोई काम हो तो उसकी डीपीआर बनती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। उसमें आपको क्या बनाना है? नाली बनानी है, सड़क बनानी है, नाला बनाना है, और भी कोई पार्किंग की सुविधा करनी है, सुलभ शौचालय। इस चीज़ का कहीं भी इनके पास कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। ये सिर्फ 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति चाहते हैं। आज अगर 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी, इन्होंने डीपीआर बनाई, मान लीजिए 3 करोड़ की बनाई, तो फिर वो काम लटक गया, इनको वापस मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। हमने ये कहा कि आप आगामी मीटिंग में और इसकी संपूर्ण डीपीआर बना के लेके आओ, और डीपीआर पे हम समर्थन करेंगे। कम से कम पार्षदों को पता तो चले कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक विषय एक और है, कच्चा बस स्टैंड में पहले पट्टे जारी किए हैं, आज वहाँ पे एकदम पूरा बाजार डेवलप हो चुका है। हमारी ये मांग थी कि वहाँ पे पार्षदों व्यापारियों को, जो व्यापारी है उनसे लाइनबंदी में उनके पट्टे जारी किए जाएं, और उनका जो कन्वर्जन चार्ज भी आएगा, क्योंकि कॉमर्शियल गतिविधि होती है, उनका जो चार्ज भी आएगा, तो उससे भी उसको डेवलप कर सकते हैं अपन। हमारा ये सुझाव भी रहा, लेकिन इन्होंने दोनों ही बातों को दरकिनार करते हुए, और सत्ता पक्ष है चूंकि इनके पास बहुमत है, तो बहुमत के दम पे और इन्होंने अपने प्रस्ताव पारित किए। सुनील मीणा जी अपनी एक मांग रख रहे थे, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष आपकी और जो अब्दुल रशीद साहिल साहब जो हैं, जो कि उप चेयरमैन, उनकी आपके बीच जबरदस्त तकरार भी हुई। क्या मुद्दा रहा, क्या वजह रही उस तकरार को लेकर? जबरदस्त तकरार हुई। आप, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सदन में करना ठीक नहीं है। चूँकि मैंने पहले ही मेरे संबोधन में पहली बात यही कही थी कि इस सदन की गरिमा रही है, यहाँ पे सभ्य शब्दों का प्रयोग होता रहा है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों के कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैंने अपना विरोध प्रकट करवाया कि इस प्रकार के शब्दों को दोबारा आप नहीं करें। उसके बाद में माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने स्वयं कहा कि इस प्रकार के शब्दों का मैं भी समर्थन नहीं करता, आपको अगर कष्ट हुआ है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सुनील मीणा कौन सी मांग? उन्होंने कहा कि जो अगर कांग्रेस का स्टाम्प होता तो निश्चित रूप से मांगे पूरी, तो क्या मामला था वो? सुनील मीणा बहुत ही एक्टिव पार्षद है हमारे, और इन्होंने एक पत्र लिखा था और उस पत्र की कॉपी मेरे को भी भेजी। उसमें इनके वार्ड में कचरा पात्र रहे, कोई नाले की सफाई रहे, कोई जाली का विषय था। तो मैंने भी ईओ साहब को कहा था कि आप इसको गंभीरता से लें, गंभीर समस्या है। जब इन्होंने अध्यक्ष महोदय से मिलकर उस समस्या का बताया, तो उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी आपके क्षेत्र में आएंगे और उस समस्या का समाधान कर देंगे। आज दिन तक वहाँ पे कोई नहीं गया। सुनील मीणा तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्टाफ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इनका काम है वो ऊपर से आदेश है कि ठंडे बस्ते में डाल दो। इस प्रकार का भेदभाव पार्षदों के साथ ठीक नहीं है, चूँकि ये जनता के चुने हुए पार्षद है और जनता की ही बात यहाँ रखते हैं, तो इसलिए इनकी बात का सम्मान होना चाहिए, और जो भी समस्या इनकी है उनका समाधान होना चाहिए। मेरे आपसे 2 सवाल हो रहे हैं। पहला सवाल तो एक सड़क को लेकर भी आपने आपत्ति जाहिर की, जबरदस्त विरोध किया, वो कौन सी सड़क है, क्या मामला था वो?
बालाजी बुंगली से और प्रेम डेयरी तक एक सड़क है। वो सड़क खातेदारी भूमि में बननी है, खेत में बननी है। एक्चुअल में वो सड़क नगरपालिका क्षेत्र में है ही नहीं, और ना ही वहाँ पे 90B की कोई कार्रवाई हुई है, ना ही वहाँ पे कोई कन्वर्जन हुआ है, और वो खेत है। खेत में नगरपालिका कब से सड़क बनाने लगी, मेरे तो समझ से सत्ता पक्ष का ये आरोप था कि सांसद निधि से भी वहाँ पर सड़क बनी, तो उसका क्या? नहीं, सत्ता पक्ष का आरोप निराधार है। सांसद निधि से प्रेम डेयरी में आज तक कोई सड़क नहीं बनी है। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि सड़क का रिपेयर, जबकि वहाँ सड़क है ही नहीं। मैं खुद गया मौके पर, आप जाके उसकी जांच कर लीजिए। वहाँ पे सड़क है, बालाजी बुंगली से प्रेम डेयरी तक कोई सड़क नहीं है। वो एक खेत है, और वहाँ का जो ओनर है, अब पता नहीं ओनर है कि, आरोप यही है कि वो उनका खेत है। उन्होंने सत्ता पक्ष के पार्षदों का, माननीय अध्यक्ष महोदय का वहाँ पे ले जाके सम्मान समारोह रखा, और उसी सम्मान समारोह के भावावेश में आकर उन्होंने व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए ये तय कर दिया कि उनको ये तोहफा देना है अपने को, जबकि नियमों को ताक पे रखा गया। ग्रीन बेल्ट और है वो, और ना ही वो डेयरी के एनओसी है। इसलिए ये नियमा विरुद्ध है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमने ये लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई है, और एसडीएम महोदय को भी, कलेक्टर महोदय को भी इसकी प्रति भेजेंगे। सर, सत्ता पक्ष का उनका कहना है कि हमने ज़बरदस्त बजट पारित किया, सरदार सर का विकास होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि इस बजट जो रहा है उससे हमें भ्रष्टाचार की बू आई। तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्या वजह है कि आपको भ्रष्टाचार की इसमें बू आ रही है? कौन से मुद्दे? जब आज तक ये परंपरा रही है कि कोई भी बजट पारित करे तो उससे पहले 7 दिन पहले जो मीटिंग का नोटिस भेजते हैं, उसके साथ बजट भेजते हैं। हमें तो बजट दिखाया ही नहीं, एक मीटिंग में लेके आए पारित करते हैं। तो अब इससे क्या अनुमान लगाएं? इसको बजट में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको छुपानी पड़ रही है? हाँ, मीटिंग जब शुरू हो गई तब हमारे सामने कॉपी लाकर रखी, एजेंडा पढ़ दिया उसने। जब दूसरी तरफ से एजेंडा पढ़ दिया तो हम एजेंडे का जवाब दें या बजट को पढ़ें? तो इस प्रकार इन्होंने ये तय कर लिया कि विपक्ष को कोई अवसर ही नहीं देना है। बार बार बोले, तब भी जनता की बात जब रखी तो भी रोकने टोकने का प्रयास किया। तो इस प्रकार का तरीका इनका ठीक नहीं है, और ये लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है। तो ये थे मदन ओझा की उपनेता प्रतिपक्ष है। ज़बरदस्त आज हंगामा देखने को मिला। नगरपालिका की पहली साधारण सभा की बैठी थी, लेकिन ज़बरदस्त विरोध जाहिर करते हुए नजर आए मदन ओझा, और सभी ने का ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। सरदार शहर से RKJ के लिए गजेंद्र सिंह। जब उसकी कोई डिमांड को बढ़ाते नहीं है, और आम जनता की मांग पे कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का आपका जवाब आराम से सुनिए। 2 दिन बाद में कोई आएगा, वो कहेगा साहब मेरी गली में पानी की लाइन नहीं है, नगरपालिका उसके पैसे भरे और PhD से लगवाए। ये संभव नहीं है। 2 दिन बाद कोई बिजली करता कि ये कहेगा कि साहब मेरी गली में टैक्सी नहीं आई कचरा लेने के लिए, तो बिजली करवाने भेजेंगे क्या? सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। जिसको पोल बदलना पोल बदलेगा, जिसको लाइन डालेगा, जो कचरा उठाने का वो काम करेगा। कि ये काम भी बिजली घर का है, वो स्वतंत्र है, ये काम करेंगे। अपने को इसमें एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनेंगे, बताइए। बताओ। ठीक है। इस एजेंडे पे इनका विरोध दर्ज कर लिया जाए। हमने सुनिए, हमने जो हमारा घोषणा पत्र तैयार किया है, हमारी पार्टी का किया है, आपकी राय से नहीं किया। हमारी पार्टी का ये मंच है कि हम ये शहर को लोहे के बोल मुक्त करेंगे। आपका विरोध हमने दर्ज कर लिया। बात अच्छा सुझाव है अध्यक्ष महोदय। हम ये कह रहे हैं कि आप सारा प्रस्ताव बनाकर उनको भेजो, वो भेज देंगे। आप राशि की बात, आप डिमांड की बात कर रहे हो। डिमांड हम नहीं करेंगे, नगरपालिका डिमांड वो हम वहाँ नगर जो भी पावर हाउस के जो भी अथॉरिटी है उसको यहाँ बुलाएंगे, इसके क्या रूल और रेगुलेशन है, क्योंकि इसमें अलग अलग रेगुलेशन है कि किसी प्रार्थी के कहने पे अगर पोल लगता है तो शिफ्टिंग का बढ़ना पड़ता है, वो बढ़ना पड़ता है, चेंज करा रही है, रिप्लेस करनी है। हाँ, वो हम उसको बुला लेंगे, उसमें आपको भी शामिल कर लेंगे। उसमें अपन देख के ना, और नगरपालिका के आर्थिक नुकसान नहीं हो ऐसा कोई काम करें। बिल्कुल लगाना, बच्चों कहने के लिए सराय लगाना, ओपन जिम वाले कार्य करवाने की स्वीकृति अब भारत में मेरे हिसाब से किसी सदस्य को कोई एतराज नहीं होगा। नेहरू पार्क कोरोना काल से बंद पड़ा था, उसकी हालत भी सही नहीं रही। अब हमने ये बीड़ा उठाया है, आप लोगों के विश्वास पे कि नेहरू पार्क को हरा भरा बना के और बच्चों को खेलने के लिए वहाँ ओपन जिम की व्यवस्था हम करेंगे। और ये एजेंडा हमने लिया। आशा है आप इसमें तो कुछ कम से कम इस एजेंडे में आप बहस नहीं करेंगे, फिर भी आपसे रहा नहीं जाएगा, कोई सुझाव नहीं। बिल्कुल सहमत है। इससे जस्ट अगला एजेंडा जो है ना, वो है आपको कंपोस्ट मशीन लगानी है। आगलो बोलन तो दो एजेंडा नंबर 12 बोली चलो बोलो एजेंडा नंबर 12 बोलो भाई। मैनेजमेंट के लिए कंपोस्ट मशीन क्रय किए जाने की स्वीकृति पर विचार। मदन जी एजेंडा बोलने पर नहीं लगा था, टके नहीं बैठा।
चालू करो रेडियो चालू करो सदस्य को छेड़ के अलावा ये माइक का इल्जाम मार पर ना लगा बदन जी और कोई आज मशीनरी है तो वो मेरे नहीं मेरे वाला है हेलो तो क्या हेलो छोड़ो चेयरमैन साहब एजेंडा संख्या 12 जिसमें सॉलिड वेस्ट के लिए कंपोस्ट मशीन लगानी है अपने को। ये मशीन लगाने के स्थान पर मैंने संबंधित अधिकारी महोदय से पूछा तो इन्होंने कहा कि अपने को नेहरू पार्क में लगानी है सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट मशीन। खाद बनाएंगे आप नेहरू पार्क में, एक तरफ बच्चे झूलेंगे, एक तरफ बूढ़े घूमेंगे और एक तरफ आप खाद बनाएंगे। आपके पास जगह नहीं है कचरा डंप करने की। नेहरू पार्क का मामला कहां से आ गया इसमें? ये कहां लगेगी पूछे इनसे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछे कहां लगेगी, अध्यक्ष अपने अधिकारी खड़े हैं इनसे पूछे इनसे इन साहब से पूछे कहां लगाएंगे। स्थान अलग दोनों एजेंडे अलग हैं। एजेंडा अलग है, स्थान दोनों का एक ही है, इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों साथ में पढ़ लेते। सुनिए आप राजेश जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करिएगा और आपको ठीक लगे वो करिएगा। सुनना पड़ेगा। सुनो मैं नेहरू पार्क में एक तरफ अपन झूला लगा रहे हैं, एक तरफ जिम बना रहे हैं, एक तरफ पार्क है ट्रैक पे घूमने के लिए, दूसरी तरफ अपने को सॉलिड कंपोस्ट मशीन लगानी है। एनजीटी का आपके पास निर्देश है, ये मैं समझता हूँ। और ये जो कंपोस्ट मशीन लगाएंगे इंसान ने बताया कि 500 केजी की क्षमता है। वहाँ पहले सांसद सड़क बनी है, बस जानकारी लो। सांसद निधि से सड़क बनी हुई है। नगर पालिका बना सकती है कि मेरे को तो ये पूछना है। सांसद बना सकता है तो नगर पालिका बना सकती है, वो नगर पालिका बिल्कुल बना सकती है। मैं आपको जानकारी ग्रीन बेल्ट में है कि नहीं है? सुनिए मेरी बात, ग्रीन बेल्ट में है। जहाँ आवासीय कॉलोनियां बस गई, चाहे वो राजस्व की हो चाहे वो और हो, वो है 90A कन्वर्जन का मामला। 90A कन्वर्जन हुआ कि नहीं? लेकिन जहाँ आबादी बस गई वहाँ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना नगर पालिका का मौलिक अधिकार है और हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूँ, मैं सांसद निधि से जहाँ सड़क बन चुकी है वहाँ सारी आपत्तियां पहले भी तय हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि सांसद निधि की भी गाइडलाइन बनी हुई है कि कहाँ उसका पैसा लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अगर जहाँ सांसद निधि का रुपए लगे तो वहाँ नगर पालिका भी बढ़ा सकती है। अध्यक्ष महोदय एक मिनट रुक गया। अध्यक्ष महोदय ये खातेदारी की भूमि है, ये कन्वर्जन नहीं है। 98 सड़क बनाई गई है वहाँ पर, 98 की उसमें कार्रवाई नहीं है, ना 98 की कार्रवाई, ना ही उसका कोई कन्वर्जन हुआ है। और अध्यक्ष महोदय ये और एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सारा काम हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। अध्यक्ष महोदय सुनिए, हमारे पड़ोस में एक खेत है और हम सब लोगों का सम्मान कर सकते हैं अगर आप सड़क बनाना चाहो तो। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बेल्ट में है, डेली केवल नहीं है, व्यक्तिगत खातेदारी की खेत में सड़क बना रही है, पालिका कर रही है, सिर्फ और सिर्फ खेतों में सड़क व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए आप सड़क बना रहे हैं। एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के लिए सड़क। सांसद महोदय ने किसको पहुंचाने के लिए? सांसद महोदय ने प्रेम डेरी में नहीं बनाई सड़क, कहाँ बनाई वो सड़क? प्रेम डेरी में नहीं बनाई है। और सांसद महोदय ने वहाँ बनाई है जहाँ आपने पट्टेदारी की नहीं। सांसद महोदय ने बनाई है, प्रेम डेरी कन्वर्जन नहीं है, वो नगर पालिका के द्वारा बनाई जा सकती है। खातेदारी भूमि में सड़कें बना रहे हो आप, बिल्कुल नहीं, खेतों में सड़कें बनाओगे। सांसद महोदय ने कैसे बना दी? ये आप जानकारी लो। सांसद महोदय ने सांसद महोदय ने जानकारी करो उसकी। बालाजी बोंगली से आगे की ये खातेदारी भूमि है। सुनो तो सही। बालाजी बोंगली से आगे की भूमि है। सुनिए आपका विरोध दर्ज कर लो। विरोध भी दर्ज करेंगे आप, सेटिस्फाई जवाब नहीं देंगे, सेटिस्फाई जवाब नहीं देंगे, विरोध दर्ज करेंगे। खातेदारी भूमि में सड़कें बना रहे हो, वार्डों में सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी है, नालियां है खातेदारी भूमि में, कृषि भूमि में सुनो तो सही। किसी की बात वही नहीं हुई। हमारा रिटर्न प्रस्ताव आप स्वीकार करें, हमारा रिटर्न में आपत्ति स्वीकार दे दो। रिटर्न में आपत्ति स्वीकार करें। आगे लो, बोलो एजेंडा। रिटर्न में आपत्ति हमारी आगे लो, बोलो एजेंडा नंबर 15। हाँ अध्यक्ष महोदय ने ले लिया।
इसकी जांच देख लेंगे, जो होगा तो हम करेंगे। 15 करोड़ मदद इसका एजेंडा को ध्वनिमत से पारित किया है हमने। आपने किया साहब, हमारा विरोध है इसमें खुला एजेंडा नंबर 15 लेख में सड़क बनाने का हम विरोध करते हैं। 15 बोलो। अध्यक्ष महोदय, तुम नई टाटा सफारी गाड़ी क्रय करने की स्वीकृति जारी करने पर खड़े रहिए मदन जी, बोलो। खड़े रहिए, ले लो। अध्यक्ष महोदय को जिसमें लग्जरियस फिटमेंट की हो वही ले लो आप। वो ले लो, वो ले लो। जिसमें अध्यक्ष महोदय कंफर्टेबल फील करते हैं वही ले लो, बिल्कुल। जबकि आदरणीय पूर्व चेयरमैन साहब सुनिए, मोहनलाल जी के पास जीप थी। सुनिए, ये एजेंडा वही सुनिए। स्पष्टीकरण किसे दे रहा है? मैं तो जरूरत नहीं है, बस कह दिया आपने। 16 बैठो मदन जी, एक बैठो। एजेंडा नंबर 16 नगर पालिका कर्मचारियों के स्थायीकरण करने की स्वीकृति पर विचार। कोई से कर्मचारी है? वो एक दो दो चार कौन से? नाम बोले अध्यक्ष महोदय। इसमें 3 तो कनिष्ठ लिपिक हैं और 32 सफाई कर्मचारी हैं। एक सफाई कर्मचारी है नुकुरपाल नियुक्ति का है और एक सफाई कर्मचारी है जिसका कोर्ट से डिसीजन सब कारण ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेलो। अब अध्यक्ष महोदय